इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भारत के कण कण में धर्म और संस्कृति का अनूठा संगम मिलता है। यह ऐतिहासिक धरोहरें हैं और अतिशयपूर्ण ख्याति भी। ऐसे ही प्राचीन और भव्य गुणों से देश का हर कोना सजा हुआ है। धर्म संस्कृति की भूमिका में जैन धर्म अविस्मरणीय है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको ऐसे तीर्थ के दर्शन कराने जा रहे हैं जो अरावली पर्वत मालाओं से आवेष्टित एवं सुरम्य वातावरण में स्थित श्री दिगंबर जैन विद्यासागर तपोवन श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी के, जो श्रद्धालुओं का मन मोहित कर देता है। तो आइए दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा के माध्यम से चलते हैं श्री विद्यासागर तपोवन और करते हैं तीर्थ वंदन। गुजरात प्रांत के महिसाड़ा जिले के पास अरावली पर्वतमालाओं से घिरा श्री दिगंबर जैन विद्यासागर तपोवन सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी इतना सुरम्य एवं शांत है कि जहां आकर श्रद्धालुओं को भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति ही नहीं बल्कि प्रभु दर्शन से आत्मीय आभास भी होता है। प्राचीन काल में इस तीर्थ को तवतूर, तारावर नगर, तरंगिरी एवं तरनगढ़ आदि के नाम से भी जाना जाता था। तारंगा जी तीर्थ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत अनुभूति कराता है। गुजरात प्रांत में अरावली पर्वत मालाओं से आवेष्टित श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विद्यासागर तपोवन की, जिसके लिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने कहा भी है कि यहाँ पर ध्यान लगाना नहीं पड़ता, यहाँ पर तो ध्यान स्वतः ही लग जाता है। तो आइए सीधे चलते हैं और यात्रा करते हैं विद्यासागर तपोवन की। आइए चलते हैं। तारंगा जी तीर्थ स्थल जैन धर्मानुरागियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। जैन धर्म संस्कृति की महानता को समेटे हुए धर्मानुरागियों की भक्ति भाव से वंदित तीर्थ तारंगा हिल्स अहमदाबाद से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी को जैन तीर्थ क्षेत्र भी कहा जाता है। ये उन कुछ तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही धाराओं के मुनि यात्रा के लिए आते हैं। माना जाता है कि इन पहाड़ों पर सायर दत्त, वरदत्त एवं वरांग दत्त केवली आदि 3.5 करोड़ महामुनि राजों ने मोक्ष की प्राप्ति की। प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर इन पहाड़ों का अधिकांश भाग आच्छादित है और हरा भरा जंगल पूर्व और पश्चिम में एक सड़क के पार हो जाता है जो एक पहाड़ की ओर से जाता है, जहाँ सफेद बलुआ पत्थर एवं ईंट से बने अनेक मंदिर खड़े हुए हैं। भारत के किसी भी कोने से दिगंबर जैन श्री विद्यासागर तपोवन सिद्ध क्षेत्र पहुंच सकते हैं। यहाँ आने का सबसे सरल मार्ग सड़क मार्ग है, जहाँ से आप बस द्वारा पहुँच सकते हैं। अहमदाबाद से 54 किलोमीटर दूर स्थित महिसाना जिला गुजरात के सबसे बड़े जिलों में से एक है। ये स्थान लगभग 900 साल पुराने सूर्य मंदिर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये स्थल तारंगा, मोडेरा, पाटन, शंखेश्वर और महुड़ी जैन मंदिरों के लिए भी लोकप्रिय है। जैन धर्म की आस्था, विश्वास एवं पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए तारंगा जी तीर्थ अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से सदा से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धर्म की दृढ़ता एवं निर्भयता का प्रतीक पंचशिखर नुमा तारंगा जी के सिंह द्वार को देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वे क्षेत्र की यशोगाथा गाता हुआ श्रद्धालुओं को तीर्थ वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हो। दर्शकों, विद्यासागर तपोवन में 27 जनालय हैं, जिसमें मुख्य जनालय में मूल नायक के रूप में विराजमान है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य जी की अति शोभनीय प्रतिमा। प्रभु की प्रतिमा बिजौलिया पाषाण से निर्मित है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के प्रेरणा व आशीर्वाद से सन 2004 में इस जनालय का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से श्री सौभाग्यमल जी कटारिया व समस्त कटारिया परिवार के सहयोग से इस जनालय का जीर्णोद्धार कराया गया।
सिंह द्वार से प्रवेश करने के बाद कुछ ही दूरी पर देवादिदेव श्री 1008 वासु पूज्य भगवान दिगंबर जैन जिनालय स्थित है, जिसका निर्माण सन 1996 में परम पूज्य आर्यका रत्न पूर्णमती माताजी सत्संग के सानिध्य में महामंत्री कनु भाई महिता, मैनेजिंग ट्रस्टी शिरीष भाई बखारिया एवं श्रीमती मौलिना बहन बखारिया आदि सदस्य गणों ने शिलान्यास कराया। पूर्णमती माता जी का यहाँ आगमन हुआ था और उसी वक्त उन्होंने इंद्रध्वज विधान कराया था। उसकी वजह से यहाँ पर शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के बाद में इसका कार्य चालू हुआ। फिर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से और विद्यासागर महाराज के यहाँ आगमन के बाद इसका विकास बहुत तेज़ी से चला और 7 विद्यासागर महाराज ने यहाँ 7 दीक्षाएँ भी दी। जो क्षेत्र का विकास हुआ वो सुधासागर महाराज के आशीर्वाद से त्रिकाल 24 यहाँ निर्माण हुआ। विद्यासागर तपोवन में मुख्य जिनालय वासुपूज्य भगवान का है। सुधासागर महाराज और विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से इस जगह का निर्माण कराया गया। इस जिनालय का जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। दोनों गुरुओं के आशीर्वाद से इस जिनालय का पूर्ण काम 2004 में हुआ। सन 1996 में जब से इस तीर्थ पर गुरुवर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण पड़े, तभी से ही इस क्षेत्र की प्रगति होने लगी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने 4 माह के प्रवास के दौरान 7 क्षुल्लक दीक्षा देकर क्षेत्र को संतों की सर्वोच्च तपोस्थली बतलाया। सन 2004 में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रावक श्रेष्ठी श्री सौभाग्यमल जी राजेंद्र कुमार जी कटारिया अहमदाबाद द्वारा इस जिनालय का जीर्णोद्धार कर भव्यता प्रदान की। जिनालय के गर्भगृह में स्थित वेदिका की सुंदरता तो भक्तों के मन को मोह लेती है। मुख्य वेदिका के दोनों ओर तीर्थंकर की माता को गर्भ के समय आने वाले सपनों के सुंदर चित्रांकन के साथ साथ पुष्प वृष्टि करते शहनाई एवं चवर ढुराते देवों और स्वर्णिम कलाकारियों द्वारा तीर्थंकर के अष्ट प्रातिहार्यों का भी सुंदर अंकन किया गया है। ऐसी ही मनोहारी वेदिका पर बिजौलिया पाषाण से निर्मित पद्मासन मुद्रा में जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर मूल नायक वासु पूज्य भगवान की श्याम वर्णीय प्रतिमा विराजित है। प्रभु की प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि हर कोई श्रद्धालु प्रभु की मोहिनी सूरत को देखकर चित्ताकर्षित हो जाता है। वहीं मुख्य वेदिका पर मूल नायक भगवान के दाईं ओर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ और बाईं ओर सुपार्श्वनाथ भगवान भी पद्मासन मुद्रा में स्थापित हैं। ऐसे ही अद्भुत त्रय तीर्थंकरों के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं का मन मोहित ही नहीं होता, बल्कि उनके मन की प्रत्येक कामना भी पूर्ण हो जाती है। तीर्थंकरों के साथ जिनालय की वेदी पर अष्ट धातु की प्रतिमा के साथ श्री यंत्र भी स्थापित किए गए हैं और प्रभु दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु के लिए एक पट्टिका पर वासु पूज्य भगवान का अर्घ्य लिखा हुआ है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बने इस जिनालय की सुंदरता और उसके अंदर की भव्य सजावट, जैसे प्रभु की वेदी के चारों ओर ढुरते हुए चवर और स्वागत करती हुई घंटियों की नाद प्रभु की भव्यता को प्रदर्शित कर रही है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बने इस जिनालय की सुंदरता को दर्शाता हुआ गगनचुंबी शिखर और फहरती हुई धर्म ध्वजा जैन धर्म की यश कीर्ति को चहुं ओर फैला रही है। तारंगा जी तीर्थ दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा मूल नायक वासु पूज्य भगवान का नित्य में जलाभिषेक एवं शांति धारा की जाती है।
और यही नहीं, वहाँ के भक्तों की प्रातः बेला भी प्रभु दर्शन से ही होती है। तारंगा जी के साथ देश विदेश के श्रद्धालु प्रभु अभिषेक के अलावा मांगलिक पूजन कर पुण्य अर्जित करते हैं। जिनाले में प्रतिदिन सायंकाल को श्रद्धालु भगवान वासुपूज्य की भक्ति में आरती के साथ प्रभु भक्ति कर भगवान के गुणों का गुणगान कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। दर्शकों, विद्यासागर तपोवन के इस भव्य प्रांगण में ये जिनाले देख रहे हैं आप, ये है त्रिकाल चौबीसी जिनालय। त्रिकाल चौबीसी दर्शकों वो होती है जहाँ भरत क्षेत्र के भूत, वर्तमान व भविष्य काल की 24 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। सन 2004 में जब निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कर लौट रहे थे, तब उनका फाल्गुन अष्टानिका में इस पावन धरा पर भव्य पदार्पण हुआ, जहाँ पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में त्रिकाल चौबीसी का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। दर्शकों, आपको एक बात और बता दें कि यहाँ त्रिकाल चौबीसी के अलावा एक और जिनालय स्थापित है, जिसमें वरदत्त, वारंगदत्त व सारदत्त की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य जिनालय के पास विद्यासागर तपोवन परिसर में गुजरात के इतिहास में प्रथम बार परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री त्रिकाल चौबीसी जिनालय भी स्थापित है। चौबीसी के प्रत्येक जिनालय में पद्मासन मुद्रा में विराजमान भूत, वर्तमान और भविष्य काल के तीन तीर्थंकरों के दर्शन मात्र से श्रावकों के जन्म जन्मांतरों के संचित पाप भी कट जाते हैं। श्री दिगंबर जैन विद्यासागर तपोवन श्री सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी के आयतन में शांति प्रिय एवं हरियाली युक्त वातावरण में बने श्रृंखलाबद्ध त्रिकाल चौबीसी मंदिरों की अनुपम छटा विश्व पटल पर अपनी अनोखी पहचान बना रही है। सिद्ध क्षेत्र पर आगंतुक श्रद्धालुओं को क्रमवार से प्रभु दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। सन 2004 में परम पूज मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज श्री सिद्ध क्षेत्र जी गिरनार जी की यात्रा कर फाल्गुन अष्टानिका में उनका यहाँ मंगल प्रवेश हुआ। ग्रीष्मकालीन वाचना हुई तथा उनके सानिध्य में गुजरात प्रांत में प्रथम जगह श्री 1008 त्रिकाल चौबीसी की भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई। श्रृंखलाबद्ध त्रिकाल चौबीसी के आसपास फैली हरियाली और हरे भरे मैदान के चलते फुहारे तो मन को आनंदित कर ही देते हैं। विद्यासागर तपोवन के प्रांगण में श्री दिगंबर जैन वीर विद्या संघ ट्रस्ट गुजरात द्वारा बने मैत्री कुंड में भरे शुद्ध जल से जहां दिन में गाय और रात्रि में नवराज तृषा बुझाकर जियो और जीने दो के साथ हमेशा अहिंसा का संदेश देते रहते हैं। दर्शकों, इसी क्षेत्र पर श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त करने वाले देवादिदेव श्री 1008 जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ की श्याम वर्णीय प्रतिमा स्थापित है। श्री विद्यासागर तपोवन में बंसी पहाड़ के पत्थरों से निर्मित नेमिनाथ जिनालय स्थित है, जिसमें देवादिदेव श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की 11.25 फीट पद्मासन काले पाषाण की प्रतिमा कमल पीठ पर विराजमान है। प्रभु के भामंडल पर कई प्रकार के बेल लताओं की नक्काशी की गई है।
श्री 1008 नेमिनाथ जिनालय का संपूर्ण निर्माण श्रीमती आशा रानी जी पांड्या, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी पांड्या USA, सपरिवार इंदौर निवासी को कराने का सौभाग्य मिला। जिनालय की दीवारों एवं स्तंभों पर कई प्रकार की सुंदर चित्रकारी को देखकर श्रद्धालुओं का मन आकर्षित होता है। पूरे गुजरात में तपोवन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां भक्तों को प्रभु भक्ति में लीन होने का अवसर मिलता है। यहाँ पर वासुपूज्य जिनालय के अलावा नेमिनाथ जिनालय भी है, जो कि भव्य जिनालय है। यहाँ पर प्रभु की काले पाषाण की प्रतिमा इतनी आकर्षक है, जो भी भक्त एक बार दर्शन कर लेता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। और इस जिनालय की सबसे खास बात यह है, जिनालय में लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ पर दोनों जिनालय के अलावा त्रिकाल चौबीसी भी है, जो कि गुजरात में ऐसी त्रिकाल चौबीसी की रचना दूसरी नहीं है। विद्यासागर तपोवन में त्यागी व्रतियों के ठहरने हेतु आचार्य श्री ज्ञान सागर व्रती आश्रम संचालित है। नेमिनाथ जिनालय के पास ही तपस्वियों की साधना के लिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से संत भवन एवं मूल नायक भगवान वासुपूज्य जिनालय के सामने आचार्य श्री ज्ञान सागर व्रती आश्रम और दाईं तरफ विद्या सुधा त्यागी भवन बना हुआ है। संत भवन के पास बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगे हुए हैं। त्यागी भवन, आचार्य ज्ञान सागर त्यागी भवन, अतिथि विनय, जो बाहर से यात्रीगण आते हैं उनके ठहरने और खाने की बहुत उत्तम व्यवस्था। त्यागी वृत्ति इस जगह पे आते हैं, उनकी भी ठहरने की बहुत उत्तम व्यवस्था है। मैं भी आप सभी दर्शकों से अपील करूंगा, आप भी इस क्षेत्र पे अवश्य आएं। और हम लोगों ने 1996 में ज़मीन खरीदी, उसके बाद 1.5 महीने तक उस ज़मीन को समतल किया है। ज़मीन को समतल करने के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से हमने उन्होंने जैसे बताया वैसे ही हमने धीरे धीरे काम चालू किया है। और धीरे इसमें बराबर बाल ब्रह्मचारी राजेश जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो उनका भी हमारा बहुत सहयोग मिला है हमको। और हर जगह से हम लोगों ने दान इकट्ठा करके ये कामकाज किया है और हमको सफलता हुई। यदि समाज में से हमको ये सहयोग नहीं मिलता तो इतना बड़ा प्रांगण में हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तीर्थ पर साधु संतों को आहारचर्या कराने के लिए 20 कमरों का आहारचर्या निलय बना हुआ है, जिसमें प्रतिदिन श्रद्धालुओं को आहार दान देने का सौभाग्य मिलता है। श्री विद्यासागर तपोवन के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों के लिए यात्री निवास अतिथि निलय में आधुनिक सर्व सुविधा युक्त 32 कमरे बने हुए हैं। तो वहीं चंदनबेन जेठालाल बखारिया परिवार द्वारा यात्रियों के भोजन हेतु अन्नपूर्णा निलय बनाया गया है। 500 श्रद्धालु जन एक साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। श्री विद्यासागर तपोवन सिद्ध क्षेत्र गुजरात में प्रथम बार इस वर्ष परम पूज्य समाधिस्थ श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का 2021 का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। तो दर्शकों, अभी आप यात्रा कर रहे थे गुजरात प्रांत के जिला महिसाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन विद्यासागर तपोवन सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी के तपोवन सिद्ध क्षेत्र का शांति प्रिय और मनोरम वातावरण यात्रियों के मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। तीर्थ दर्शन के साथ यात्रियों को साधु संतों का शुभाशीष भी मिलता रहता है। दर्शकों, हमें आशा है कि आप भी इस सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, कटारिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।